नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दिलीप जोशी नई वीडियो में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्लच प्लेट हमारी खराब हो जाती है, क्या कारण है जिससे हम पहचाने कि हमारी क्लच प्लेट वाकई में खराब है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि खराब क्यों होती है। तो देखिए, खराब ये होती है समय पर सर्विस ना कराना। उससे बड़ी एक समस्या होती है कि आपके घर में कोई नया बंदा है जिसने गाड़ी रिसेंट चलाना सीखी है या सीख रहे हैं। अब बंदा कोई भी हो सकता है, भाई हो या बहन हो। तो अगर आपके घर में नई गाड़ी है तो बिल्कुल ना दें, अपनी निगरानी में चलाना सिखाएं और देखें। उसमें क्या होता है कि नए बंदे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि क्लच उनसे पूरी दबती नहीं है और अचानक एकदम गेयर जबरदस्ती डालते हैं, फिर क्लच भी जबरदस्ती छोड़ देते हैं। तो इस चक्कर में हमारी क्लच प्लेट जल्दी खराब हो जाती है, या हमारी क्लच प्लेट जब खराब हो जाती है ऑलरेडी काफी टाइम हो गया है और हमने क्लच प्लेट नहीं चेंज करवाई यानी बदलवाई नहीं है, तब भी हमारी खराब हो जाती है। अब देखिए, बदलवाने का टाइम तो आप मान के चलेंगे 50,000 से 1 लाख के बीच में आपको क्लच प्लेट बदलवा लेनी चाहिए। क्यों जरूरी होता है? इसलिए कि हमारी क्लच प्लेट हार्ड हो जाती है और ये आपको बदलवा लेनी चाहिए 1 लाख और 50,000 के बीच में। अगर आपकी अच्छी स्मूथ चल रही है, क्लच अच्छी है, तो आप इससे आगे भी बदलवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे, ठीक करवाते रहेंगे, चेक करवाते रहेंगे। अब आइए जानते हैं क्या कारणों से हम पहचानेंगे। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं। जब भी आपकी क्लच प्लेट खराब होगी तो देखिए क्या होता है कि आपने गाड़ी स्टार्ट कर ली। जैसे इस टाइम मैं अभी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो स्विच घुमाया, ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। अब जैसे हमारी गाड़ी जब स्टार्ट हो गई है, हमने क्लच तो दबाया, तो ये क्या हुआ, क्लच हमारी फर्स्ट टाइम में दब गई है। लेकिन आपको जब पहली बार दाबेंगे इस क्लच को तो आपको बड़ा भारी भारी क्लच लगेगी, यानी कि टाइट क्लच लगेगी। तो आप समझ लीजिए हमारी क्लच प्लेट में दिक्कत है, या कुछ भी हो सकता है क्लच के रिलेटिव कोई दिक्कत है। या फिर मान लीजिए दबाते टाइम आपकी सही से दब रही है, जब छोड़ते टाइम आप करेंगे तो छोड़ते टाइम आप जब क्लच को रिलीज करेंगे तो उस टाइम आपको एकदम झटके लेके छूट जाएगी या टाइट छूटेगी। तो आप समझ लीजिए हमारी क्लच प्लेट खराब है। या गियर डालते समय आपके हार्ड गियर पड़ रहा है, इस तरीके से आप गियर डाल रहे हैं और अभी जैसे मैंने इस टाइम गियर डाला और ये गियर पड़ तो गया क्योंकि हमारी क्लच सही है। आप लोगों को क्या होगी, जिसकी क्लच प्लेट खराब हो उसमें गियर हार्ड पड़ेगा। तो जब गियर टाइट पड़ेगा तो आप समझ लीजिए कि हाँ, ये हमारी क्लच प्लेट के रिलेटिव हो सकता है, या गियर बॉक्स में भी कोई दिक्कत हो सकती है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने गाड़ी में क्लच दबा लिया और आपकी समय पर क्लच नहीं छूट रही है और रेस ज़्यादा जा रही है, तो आप समझ लीजिएगा ये भी आपके संकेत क्लच प्लेट खराब के हैं। क्योंकि आप क्लच को छोड़ रहे हैं लेकिन आप ये समझ रहे हैं क्लच हमारी छोटी है, लेकिन वो प्रॉपर पूरी क्लच नहीं छोटी होती, इसीलिए हमारी गाड़ी रेस ज़्यादा ले रही है, साउंड ज़्यादा करेगी। तो ये हो गया पॉइंट। और बात कर लेंगे, यानी कि अगर आप गाड़ी जब चला रहे हैं और पहले गियर में आपने डाल लिया गियर और आपको क्लच छोड़ रहे हैं और क्लच छोड़ने के साथ साथ आपकी गाड़ी झटके भी ले रही है, आवाज़ भी दे रही है, खटखट की आवाज़ आ रही है, तो ये भी एक संकेत हमारी क्लच प्लेट खराब होने का होता है। तो ये थोड़े बहुत जो संकेत थे, जो मुझे जानकारी थी, वो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है इससे ज़्यादा भी संकेत हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, और क्या है तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर बता दूंगा। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखेंगे, क्लच आपको हार्ड लगे जब दबाते समय या छोड़ते समय, या आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो उस टाइम आपको रेस ज़्यादा ले रही है और आपकी गाड़ी कम चल रही है। तो ये थोड़े बहुत तरीके थे जो मैंने आपको बता दिया। आप इन्हीं संकेतों के हिसाब से, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया था कि आप जब गाड़ी चलाएंगे और चलाते टाइम जब आपकी गाड़ी ज़्यादा रेस ले रही है और चल नहीं रही है, तो समझ लीजिए आपकी क्लच प्लेट में कुछ ना कुछ कमी है, तो आप चेक जरूर करा लें।